हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। डोमेस्टिक वायलेंस, जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा क्राइम है जो कई बार तो रिपोर्ट भी नहीं होता। एफबीआई का कहना है कि मोस्ट अंडर रिपोर्टेड क्राइम है डोमेस्टिक वायलेंस अमेरिका के अंदर। नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 20 मिनट के अंदर जो है फिजिकली अब्यूज किए जाते हैं, पार्टनर के जरिए अब्यूज किया जाता है। दरअसल ओक्लाहोमा इस मामले में यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में नंबर 1 है अमेरिका के अंदर। सीडीसी के नेशनल इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस सर्वे यानी NISVS ने सेक्सुअल वायलेंस को मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बताया है। वहीं इसका इम्पैक्ट 12 मिलियन से ज्यादा लोगों पर पड़ता है हर साल। अगर अक्टूबर मंथ की बात करें तो अक्टूबर है नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस मंथ। लेकिन क्या आप लोग डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर अवेयर हैं? अगर नहीं है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। और शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। सबसे पहले एक छोटी सी झलक देखिए। I was that from one past back and after you mad first response how the brow I from my thing all the nothing on the summit brow so what the opposite. तो क्या आप डोमेस्टिक वायलेंस के पेन का अंदाजा लगा सकते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस बिना शेम के, बिना स्टिग्मा के, इस पर बात करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि है टिशा बेदी, जो कि दया ह्यूस्टन से डायरेक्टर ऑफ आउटरीच एंड प्रिवेंशन है। इसके साथ ही साथ राइज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। टिशा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो स्टूडियो में आने के लिए। नहीं, आपको शुक्रिया कि हमको इधर इनवाइट करा है इतनी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्टूबर का मंथ चल रहा है। वैसे तो इस मंथ पे स्पेशल जो है वो प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। लेकिन पूरे साल ही हम देखते हैं कि केसेस बहुत निकल कर आते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा एक केस, बल्कि ह्यूस्टन में ही हमने देखा कि डिवोर्स का केस था जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया। बिल्कुल, पूरी एक तरह से फैमिली यहाँ पर ख़त्म हो गई। आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो अवेयरनेस पहुँचाई जाती है, क्या वो अवेयरनेस लोगों तक वाकई पहुँच रही है? मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि हम भी ये एनालाइज करते हैं। एक्चुअली नेशनल CDC भी एनालाइज करता है कि जब हम, जैसे जो मेरी जॉब है प्रिवेंशन की, अवेयरनेस की, कि जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअली लोगों को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। एंड स्टडीज ने शो करा है कि पहुंच रहा है, लेकिन उन लोगों तक पहुंच रहा है जो कि विक्टिम्स हैं ना, सर्वाइवर्स हैं, कि वो एक्चुअली फेस कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन उधर तक नहीं पहुंच रहा जहाँ पे लोग जो परपेट्रेटर्स हैं, जो अब्यूज़र्स हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो बुरी बात है। सो टू फोल्ड टाइप ऑफ अवेयरनेस का है कि ओके, विक्टिम्स अब आ रहे हैं आगे। जैसे दया को फ़ोन आते रहते हैं हमेशा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूस्टन में फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन परपेट्रेटर्स को ये नहीं पता चल रहा, यानी अब्यूज़र्स को ये नहीं पता चल रहा कि जो मैं एक्चुअली कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो डेडली है, वो बुरा है, वो सोसाइटी में सही नहीं है। क्योंकि रियलिटी ये है कि हमारे कल्चर में थोड़ा ऐसा है कि डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा बहुत ऐसा इशू है कि लोग बात नहीं करना चाहते उसके बारे में। या फिर छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है ग्रोइंग अप, तो वो सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, कि नॉर्मल रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, फिज़िकल आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं। तो ऐसी अवेयरनेस हम ग्रो कर रहे हैं, एंड इसलिए दया पे हम बहुत ऐसे ट्राई करते हैं कि अवेयरनेस ग्रो होए जो कि लोगों को समझ आए, जो कि हमारी लैंग्वेज में हो, जो कि हमारे एक्चुअली कल्चरली स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ये अवेयरनेस हम ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम ह्यूस्टन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आपको क्या लगता है कि ह्यूस्टन में या टेक्सास में कहाँ सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है? बिल्कुल, ये एक्चुअली काफ़ी बुरी बात है, लेकिन हैरिस काउंटी में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। आप अगर स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ लो, कहीं पर भी मेयर की वेबसाइट पे हैरिस काउंटी में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड होते हैं, एंड बहुत हाई नंबर ऑफ डेथ्स भी होती हैं ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस। सो ये ऐसा इशू है कि जो ये नहीं है कि बाहर दूर कहीं हो रहा है, इधर ही हो रहा है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारा घर है, यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं लोगों को,
उनको हो रही है ये चीज़ें। जी। और वैसे अक्टूबर मंथ चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस मंथ है ये। अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के तमाम स्टेट्स में अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स चल रहे हैं और ये प्रोग्राम्स जो है पूरे मंथ जो है चलते रहेंगे। और कोशिश मैंने ये देखा है कि साल में भी कई इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ताकि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। ओक्लाहोमा इसमें नंबर 1 है। ओक्लाहोमा इसमें नंबर 1 है। आपको लगता है कि अब जिस तरह से अवेयरनेस पहुंचाई जाती है, जो लेडीज़ है ख़ासतौर पर हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट है वो महिलाओं पर, औरतों पर होता है और सबसे ज़्यादा वो एक तरह से कहें कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में वो रहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। आपको लगता है अब वो वक्त आ गया है कि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, खुलकर आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करती हैं? दया ह्यूस्टन में क्या इस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या एनालाइज आप लोग कर रहे हैं, इस तरह का कोई स्टैटिस्टिक्स आप बना रहे हैं जिससे ये पता लगे कि इस वक्त सिचुएशन है क्या है? बिल्कुल, तो मैं पहले शुरू करूँगी आपको एक स्टेटिस्टिक बताते में कि यूएस में 1 in 3 women and 1 in 4 men एक्सपीरियंस करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। और हम देख रहे हैं कि और औरतें आ रही हैं आगे और बोल रही हैं कि मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस सिचुएशन में हूँ, ऐसी बुरी रिलेशनशिप है हमारी हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ में। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि और ज़्यादा आ रही हैं। जस्ट इस 5 साल में हमारे 600 क्लाइंट आए थे, मीनिंग 600 क्लाइंट इस 5 साल में आए, उससे पहले 400 आए। तो ऐसा लग तो रहा है कि और लोग आ रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस पहुंच रही है और लोगों को हमारे रिसोर्सेज पता चल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वंस अगेन कि हमारी कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस की ज़्यादा बातें हो ही नहीं रही। हम एक अकेले तो कर नहीं सकते ऐसी बातें हर जगह। एंड सो एक अच्छी बात ये लग रही है कि और चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, रेडियो शोज़ आजकल हमको इनवाइट कर रहे हैं, जैसे आपने करा हुआ है, कि अवेयरनेस उधर पहुँचे जहाँ पे मे बी लोगों को रेडियो सुनने का टाइम नहीं मिल रहा या फिर व्हाट्सएप पे जाके देखने का टाइम नहीं मिल रहा। तो एब्सोल्युटली ग्रो हो रही है करेज की आगे आए औरतें और आगे बोलें कि मेरी ये सिचुएशन है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, वो अपने चिल्ड्रन की पूरी कस्टडी लेना चाहती हैं। जी, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर दया ह्यूस्टन के बारे में बात करूं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का अगर कोई केस आता है तो उसे हैंडल करने का तरीका क्या होता है? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केस हमने देखा है कि बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो लेडीज़ होती हैं वो ख़ास तौर पर ये सोचती हैं कि मेरी तो फैमिली ख़त्म हो गई है, वो ट्रॉमा में चली जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो आप लोगों के हैंडल करने का तरीका क्या होता है? बिल्कुल, मैं आपको पहला स्टेप से बोलती हूँ। पहले आप हेल्पलाइन कॉल करते हैं जो कि फुली कॉन्फिडेंशियल होता है। उसका मतलब कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कॉल करा है। हम लीगली अलाउड ही नहीं है बोलने के लिए कि किसी ने कॉल करा है हमारे पास और या फिर कोई हमारी सर्विसेज ले रहा है। तो पहले आप हेल्पलाइन कॉल करते हो। उधर हेल्पलाइन कॉल करने के बाद में या फिर हेल्पलाइन एडवोकेट या फिर क्लाइंट एडवोकेट्स आपसे बात करते हैं। पहले वो आपकी सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करते हैं जिसमें चीज़ें ऐसी बातें पूछते हैं कि ओके, आपके पार्टनर के पास गन है कि नहीं है, आप सेफ़ हो जहाँ पे बात कर सकते हो अभी कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बच्चों के ऊपर तो अब्यूज़ नहीं हो रहा या फिर कोई अगर डिसेबल्ड है आपके घर में उन पर अब्यूज़ तो नहीं पड़ रहा। तो फिर वो जब सेफ्टी रिस्क असेसमेंट शीट फिल आउट हो जाती है और आपका पूरा इनटेक हो जाता है, फिर आपकी असाइनमेंट होती है क्लाइंट एडवोकेट पे के साथ। तो उधर क्लाइंट एडवोकेट फिर आपका केस मैनेजमेंट शुरू करता है कि आपको कस्टडी चाहिए अपने बच्चों की, डिवोर्स चाहिए। हमारी सीनियर लीगल डायरेक्टर बहुत अच्छी तरह काम करती हैं टू मेक श्योर कि अगर कोई औरत अपने हस्बैंड पर डिपेंड कर रही है वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि वो कोशिश करती हैं कि उनको खुद का वीज़ा मिले, खुद की सिटीजनशिप मिले इधर, ताकि वो बिल्कुल फ्री हो जाए ऑफ दिस अब्यूसिव पार्टनर, राइट। हम चाहते हैं कि जो लेडीज़ या लोग आ रहे हैं हमारे पास में कि वो एम्पावर्ड हों, ये नहीं कि हमारे पे डिपेंडेंट होए। वो अपनी लाइफ ऐसी बिल्ड करें जो कि वो खुद अपने पैर पे खड़े होके बोल सकती है कि मैंने ये हॉरिबल सिचुएशन ओवरकम करी है। तो फिर क्लाइंट एडवोकेट से बात करने के बाद में प्रोसेस शुरू हो जाता है कि रिपोर्टिंग, कोर्ट केसेस, एप्लीकेशंस। उसके बाद में काउंसलिंग भी होती है हमारे पास में, क्योंकि ये आपने जैसे बोला बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, तो काउंसलिंग भी होती है। एंड ये सारी सर्विसेज फ्री होती हैं हमारी।
ओह, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। कई बार लोगों को ये लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम फाइट कैसे करेंगे, अगर लीगल फाइट हो जाती है तब हम क्या करेंगे। तो बहुत सारी अगर कुछ लोग वाकई जिनको मदद की ज़रूरत है तो वो दाया ह्यूस्टन में ज़रूर फ़ोन करके मदद मांग सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मदद मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये तो एक सिचुएशन हुई कि मौका मिला बचने का, निकलने का, अब्यूजिव रिलेशनशिप से, डोमेस्टिक वायलेंस से निकलने का मौका मिला। लेकिन अभी हमने देखा है पिछले कुछ 1-2 महीने में, अगर मैं आपसे शेयर करूं, कई ऐसे हमने केसेस देखे हैं जिसमें एक बड़े लेवल का क्राइम जो है, मर्डर हमें देखने को मिला है। जिसमें अभी एक केस ये था कि भाई हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, मर्डर कर दिया। किस लिए? कि वो तलाक मांग रही थी। तो डिवोर्स के केस को लेकर इस तरीके से शूटिंग इंसिडेंट हो जाना, और ये सिर्फ एक नहीं, ये पिछले हम 1-2 महीने में अगर देखें तो इस तरह के कई इंसिडेंट हमने देखे हैं। अभी हमने एक इंसिडेंट और देखा था जिसमें जो इंडियन फैमिली है उसमें सुसाइड मर्डर का मामला उसमें बताया गया, जिसमें हस्बैंड वाइफ गोली लगी हुई थी, बच्चे और बच्ची को भी गोली लगी हुई थी। ये इस तरह मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौका ही नहीं मिलता, डोमेस्टिक वायलेंस से निकलने का मौका ही नहीं मिलता, और एक पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। आपको लगता है कि ये इंसिडेंट इस साल कुछ ज़्यादा हुए हैं जिसमें ट्रॉमा में, डिप्रेशन में जाके डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से एक जो फैमिलीज़ ख़त्म हो रही हैं? बिल्कुल। हमने एक्चुअली कोविड जब से शुरू हुआ है ना, तब से हमने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत राइज हो रहे हैं। एंड देन जब कोविड लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब हमने देखा कि और ज़्यादा वायलेंस आ रही है सर्वाइवर्स पे, कि शूटिंग हो रही है, कि और बहुत फिज़िकली इंजर्ड हो रहे हैं लोग। एंड ये इस वजह से है क्योंकि कोविड में 3 साल के लिए वो जो विक्टिम है उसने सहा कि क्या हो रहा है उसको। लेकिन जैसे को पैंडेमिक लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब अगर वो फ़ोन कर रहे हैं किसी को या फिर किसी को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है उनको, तो ये अब्यूज़र्स ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, वो और पावर एंड कंट्रोल चाहते हैं विक्टिम के ओवर। तो जब पावर एंड कंट्रोल थोड़ा सा भी बाहर निकल जाता है ना, ये अब्यूज़र्स वो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। बिल्कुल। एंड ये ऐसी सिचुएशन है कि बहुत टाइम से हो रहा है। 27 years ago जब दया फाउंड हुआ, when the 6 founders made दया, वो शुरू हुआ बिकॉज स्प्रिंग टेक्सास में एक्चुअली एक शूटिंग हुई थी कि जो लेडी थी जो कि इंड्योर कर रही थी अब्यूज़, उसने बहुत वेल एजुकेटेड थी, डॉक्टर थी। शी थॉट कि कोई हेल्प ही नहीं है फॉर हर। शी थॉट कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो समझ नहीं पाएंगे कि इंडियन फैमिली में कैसे अब्यूज़ सीन होता है। तो शी शॉट हर हस्बैंड एंड हर किड्स बिफोर शूटिंग हरसेल्फ। एंड सो ये बहुत टाइम से हो रहा है, अभी ज़्यादा न्यूज़ पे आ रहा है, लेकिन ऑल्सो ये बहुत बड़ा जो पेंडेमिक है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस भी एक तरह से पेंडेमिक से बिल्कुल तरह से कहा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे प्राइम टाइम में हम बहुत थोड़ी सी देर के लिए रुक रहे हैं, आगे हम इस पर और चर्चा जारी रखेंगे। आपको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है, आप क्या अपने लिए कर सकते हैं अगर डोमेस्टिक वायलेंस में अपने घर में किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप को आप झेल रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। The Made to Move sales event is now at Big Star Cadillac. Drive any new Cadillac sedan or crossover for only $1 down. Like the new 2023 XT4 for only $379 a month for 39-month lease, or purchase and choose 1.9% APR plus $500 bonus cash. At Houston's Cadillac to your door dealer. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate,
my perfect little pets in all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारी गेस्ट तिशा बेदी, जो कि डायरेक्टर ऑफ आउटरीच इन्फॉर्मेशन दया ह्यूस्टन से हैं और राइस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। सारी जानकारी दे रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आप है कहीं ना कहीं तो उससे आप कैसे निकले, कैसे अपने आप को बचाएं। तिशा, हमने देखा है कि कई स्टेट्स में जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। ओक्लाहोमा नंबर 1 है और फ्लोरिडा में भी अगर हम देखें, जो अभी डेटा मेरे पास है, बहुत ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो कॉल्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और ये देखा गया है कि 40% जो है, 40% से कम औरतें ही ऐसी हैं, महिला ऐसी हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशन में हेल्प मांगती हैं। आप सोचें कि जो पहले तो ये दिमाग में आना कि मुझे इस डोमेस्टिक वायलेंस से निकलना है, इस अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकलना है। 40% से भी कम लेडीज़ हैं जो ऐसा सोच पाती हैं। क्या दया ह्यूस्टन या जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर कुछ काम कर रहे हैं ताकि जो लेडीज़ हैं वो खुलकर इस पर सोचें कि हम वाकई इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं? बिल्कुल, हमने एक्चुअली काफ़ी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि हम जाएं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस पे जहाँ पे लीजिंग ऑफिस है, उधर एजुकेशनल सेमिनार करें। क्योंकि अगर आप दिन में जाते हो उधर तो मेनली लेडीज़ एंड बच्चे आते हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हो कि ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हम दया पे कभी बोलते नहीं है कि आप इस सिचुएशन में हो, हम बस दया पे बोलते हैं कि ये है रेड फ्लैग्स जो एग्जिस्ट होते हैं। अगर आप सिचुएशन के गो थ्रू कर रहे हो, हमको कॉल करो। तो जो भी प्रेजेंटेशन होती है, मैं आपको बताऊं, उसके बाद में 3-4 फ़ोन कॉल्स हमेशा आते हैं। तो हम एक्चुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं अवेलेबिलिटी इन रिसोर्सेज की। तो पहले हो गया कि हम बात कर रहे हैं लीजिंग ऑफिसेज पे, फिर हम एक्चुअली रिलीजियस सेंटर्स पे भी जा रहे हैं जहाँ पे मेनली लेडीज़ अगर काम कर रही हैं या फिर प्रेयर के लिए आ रही हैं, तो वो लोग भी हमको इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये इशू है कम्युनिटी में। तो उधर हम 1-on-1 टाइम लेडीज़ के साथ में स्पेंड कर सकते हैं उनको एजुकेट करने में। बहुत लोगों, जैसे आपने बोला है कि बहुत ऐसे विक्टिम्स हैं जो कि उनको लगता है कि ये सर्विसेज उनके लिए है नहीं या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर से मैं बोल रही हूँ दया कि सर्विसेज 100% फ्री है जो भी विक्टिम्स हैं उनके लिए, लेकिन उनको लगता है कि उनके लिए सर्विसेज नहीं है, या फिर उनको लगता है कि फ़ोन करने के बाद में हम उनकी फैमिली रिप अपार्ट कर देंगे कि बच्चे इधर चले जाएंगे, हस्बैंड उधर, और वो खुद कहीं और रह लेंगी। ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फाइट करते हैं कि बच्चों की या फिर फुल कस्टडी हो या फिर जॉइंट कस्टडी ऐसी हो कि बच्चे सेफ रहें और जो सर्वाइवर है वो भी सेफ रहें। तो ये बहुत एक्चुअली सैड फैक्ट है कि 60% ऑफ सर्वाइवर्स फ़ोन नहीं करते। तो इसलिए हमने ऑल्सो ये डेवलप कर रहे हैं बहुत डिस्क्रीट से छोटे से आउटरीच कार्ड्स जिस पे वार्निंग साइंस लिखे हुए हैं और उस पर हमारी कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन नंबर भी है। तो उसके यूज़ में हमने देखा है कि ऑलरेडी बहुत फ़ोन्स आ रहे हैं हमारे पास में। तो आई डोंट थिंक कि ये स्टेटिस्टिक अभी अपडेटेड स्टेटिस्टिक है, क्योंकि हम ह्यूस्टन में बहुत काम कर रहे हैं, हमारी पार्टनर एजेंसीज़ भी हैं, हम सारे साथ में काम कर रहे हैं कि और फ़ोन्स आए और अवेलेबिलिटी होए। हम अपने स्टाफ ग्रो कर रहे हैं ताकि और अवेलेबिलिटी होए, ताकि जब भी फ़ोन आए हम फ़ोन उठा के हेल्प कर सकते हैं। आपको लगता है जो यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी या फिर जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, एक तरह से अगर मैं देसी कम्युनिटी की बात करूँ, उनके लिए मुश्किल होता है, उनके साथ डील करना कैसा रहता है? क्या देसी कम्युनिटी में भी कहीं ना कहीं हमने देखा है, अब जो सुसाइड मर्डर का जो इंसिडेंट था वो देसी कम्युनिटी के एक फैमिली का था। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस कम्युनिटी में, देसी कम्युनिटी में ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, क्या वो हैंडल कर पाते हैं उस सिचुएशन को?
तो एक्चुअली हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि थोड़ी सिचुएशन डिफ़िकल्ट होती है उनसे बात करना, क्योंकि इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा इशू है कि बिहाइंड क्लोज डोर्स रहता है, राइट? कि ये फैमिली मैटर है, लोग क्या बोलेंगे अगर हम उनको बताएं कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस वो ये हो भी रही है। सोचते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो शायद मदद मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल ऐसा भी सोचते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन मेनली होता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कि डिवोर्स्ड फैमिलीज ऐसे डैमेज होती हैं कि अगर मैं वुमन हूँ और मैं डिवोर्स ले रही हूँ तो सोसाइटी मेरे को ऐसे देखेगी जैसे कि मैं बिल्कुल बस गॉन केस हूँ, कि मैं डैमेज गुड्स हूँ, कोई मेरे को वैल्यू ही नहीं देगा। तो और फैमिलीज भी बोल रही हैं कि साथ में रहो, बच्चों को क्यों डिवोर्स पेरेंट्स दोगे, बच्चों की लाइफ रूइन हो जाएगी। तो बहुत बहुत एम्फेसिस लगता है वुमेन पे कि तुम फैमिली साथ में रखो, टुगेदर रखो, तुम अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रही, थोड़ा बहुत अब्यूज फेस कर लो ना, वो तो नॉर्मल ही है फैमिली में। तो ये चीज़ें पता लगती हैं जब हम हमारे देसी कम्युनिटी में बात करते हैं। बहुत रिलक्टेंसी भी होती है जब हमने मेल्स के साथ में ट्राई करा बात करने में, वो सोचते हैं कि ये इशू बिल्कुल उनके बारे में है ही नहीं। वो सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मेरी वाइफ सही है, मैं सही हूँ, तो ये मेरे बारे में है ही नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जोन आउट ही हो जाता है, सुनते ही नहीं है हमारी बात। वो मिस करते हैं कि कोई रेड फ्लैग्स जो हम बात कर रहे हैं कि वो करते हैं वो अपने पार्टनर के साथ में, वो अब्यूसिव हैं एक्चुअली, और उनको लगता है कि बस डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि ब्रूज्ड आई, ब्रोकन बोन। उनको ये नहीं पता कि जब आप हर रोज भी आप कितना बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ गन वायलेंस, ये जो दोनों चीज़ें का जब कनेक्शन हो जाता है तब ये और भी ज़्यादा ब्रूटल और भी क्रूर हो जाता है? क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी हमने ये मामले देखे हैं जिसमें देसी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर सुसाइड मर्डर के जो केस आए हैं उसमें वेपन का इस्तेमाल हुआ है, गन का इस्तेमाल हुआ है, पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें पूरी फैमिली को पिस्टल के ज़रिए, गन के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है। आपको लगता है कि गन की वजह से ये जो गन वायलेंस है इसने भी डोमेस्टिक वायलेंस को और ज़्यादा पुश किया है, और ज़्यादा जो सुसाइड मर्डर के जो केस हो रहे हैं वो इस गन कल्चर की वजह से हो रहे हैं? एब्सोल्युटली। एक सर्वाइवर 400 टाइम्स मोर लाइकली है टू बी मर्डर्ड अगर उसके अब्यूज़र के पास में गन है। हम एक्चुअली टेक्सास लेजिस्लेटर के पास में गए थे जब सेनेट हो रहा था, एंड उनसे बात करी हमने कि आप एटलीस्ट बैन करो कि जिन लोगों के पास में अब्यूज़ का स्टैम्प लगा हुआ है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पे कि वो एक्सेस ना करें गन्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि गन इतने एक्सेसिबल होते हैं सब लोगों को कि थोड़ी सी भी सिचुएशन एस्केलेट होए तो वो बहुत डेंजरस बन सकती है एक विक्टिम के लिए। एंड सो जो ये एक्सेस है ऑफ कोर्स राइज कर रहा है, गन वायलेंस राइज कर रही है, हेट क्राइम्स राइज कर रहे हैं, एंड उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस के मर्डर सुसाइड्स भी बहुत राइज हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे लॉ मेकर्स ज़्यादा वैल्यू नहीं डाल रहे कि अगर हम गन एक्सेस डिफ़िकल्ट बनाए तो वो बच्चों को, वो लेडीज़ को, फैमिलीज़ को हेल्प कर सकती हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को लीड कर रही हैं, उनको टैकल कर रही हैं, जब आप ऐसे केसेस आपके पास आते हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग ये रहता है, आप पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का? बिल्कुल। इस फील्ड में आने का एक डिसीजन होता है, राइट? आपको पता है कि आप सुनते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या नहीं होती, कितनी मेंटली टैक्सिंग होती है, लेकिन मेरे को पता है जो क्लाइंट सर्विसेज टीम दया पर है, जो कि मेनली क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कोई स्टोरीज़ उनको खुद के अब्यूज़ के बारे में रिमाइंड कर देती हैं या खुद के फैमिली के बारे में रिमाइंड करती हैं। उनके लिए मेंटली टैक्सिंग होता है सुनने अगेन एंड अगेन कि क्या हो रहा है कम्युनिटी में। किसी को सुनना भी मुश्किल होता है, मान लो कोई अपनी दुख भरी कहानी बता रहा है तो ऑब्वियसली उसका असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एंड मेंटली बहुत टैक्सिंग होता है। ऐसा लगता है कि हम जितना भी ट्राई कर रहे हैं हेल्प करने के लिए, लोग सुन रहे नहीं हैं। जो अवेयरनेस हम स्प्रेड कर रहे हैं, लोग रीड नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है। एंड जब हेल्पलेसनेस जब आ जाती है ना कि ये स्टोरी, एक दिन में अगर 20 फ़ोन कॉल आए, आई कैन गारंटी 15 स्टोरी सेम सिनेरियो होती हैं, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, अपसेटिंग भी लगता है,
एंड डिप्रेसिंग भी बहुत लगता है, बिकॉज आप सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर सुन रहे हो, एंड वो 15 फैमिलीज हैं, राइट, वो 15 इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जब आप ऐसे देखते हो तो ऑफ कोर्स दिल पे बहुत लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस को से जूझ रहा है अपनी फैमिली में, चाहे वो मेल और फीमेल, फीमेल के साथ साथ मेल भी ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करते हैं, आप अगर पॉइंट वाइज कुछ समझाना चाहें उनको कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रहे हैं तो क्या आपको सबसे पहले कर देना चाहिए ताकि आप उस चीज़ से निकल पाए? बिल्कुल, सबसे पहले होता है कि रेड फ्लैग्स के बारे में आप पढ़ो। एक वेबसाइट है loveinsrespect.org, उधर बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं अबाउट रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप, तो ये आप पढ़ना शुरू कर सकते हो जब आप हाई स्कूल में भी हो, क्योंकि वो हेल्थी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। और अगर आप पेरेंट हो तो आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ो अपने बच्चों के साथ में। थोड़ी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन प्रिवेंशन है उधर कि अगर आपका बच्चा कोई रिलेशनशिप में है तो वो आपका बच्चा रिकग्नाइज कर सकता है कि रेड फ्लैग है। लेकिन अगर आप खुद फेस कर रहे हो तो पहले आप रेड फ्लैग्स के बारे में पढ़ो, फिर उसके बाद में आप अपना खुद का सेफ्टी प्लान बनाओ कि अगर आपको निकलना है रात को 12 बजे घर से, तो आपका बैग है, आपके पास में कैश है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स मत यूज़ करो क्योंकि अब्यूज़र को एक्सेस हो सकता है देखने में कि आप कहाँ हो, किधर हो। अपनी फ़ोन की लोकेशन ऑफ करो अगर अब्यूज़र के पास में है वो लोकेशन। ऐसे स्टेप्स लो कि आप बिल्कुल अनट्रैकेबल बन जाओ, और अपना एक बैग बना दो जिसमें कैश है, जिसमें जो भी आपको चाहिए हो सकता है 2-3 दिन के लिए, वो तैयार करो। ऑफ कोर्स जब इस प्रोसेस में हो आप प्लीज़ फ़ोन करो एक डोमेस्टिक वायलेंस एजेंसी को, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स हैं ये सेफ्टी प्लान बनाने के लिए, आपको हेल्प करते हैं फ्ली करने के लिए। लेकिन अगर उस मोमेंट में आप अपना बैग पैक कर लो, आपके पास में हर एक स्टेप प्लान्ड आउट है, और कम से कम दया ह्यूस्टन को कांटेक्ट करो। बिल्कुल, दया ह्यूस्टन को कांटेक्ट करो। लेकिन अगर आपके पास पूरा प्लान है तो आप अपना बिल्कुल सेफ्टी प्लान बना के रखो कि स्टेप बाय स्टेप आप अपना एस्केप कर सकते हो, और फाइनली वो शख्स जो है उस चीज़ से निकल सकता है। बिल्कुल। तशा बहुत बहुत शुक्रिया इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमसे NTV अमेरिका से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो प्राइम टाइम में बस इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप लगातार देखते रहिए NTV अमेरिका।